नमस्कार, सिटी न्यूज़ के तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज़ के इस विशेष साप्ताहिक न्यूज़ बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक की इस बुलेटिन में आपको सप्ताह भर के सभी छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू कराया जाता है। रविवार के छुट्टी के दिन पूरे सप्ताह भर की गतिविधियां आप तक पहुंचाने वाले इस साप्ताहिक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साप्ताहिक की हेडलाइन से। अतिक्रमण पर घूम रहा है गजराज। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दे रही महापालिका, बड़े अतिक्रमण गिरने की देखी जा रही राह। शहर भर फैला है अतिक्रमण का मकर जाल। मंगलवार को निशब्द हुई निशब्द की हीरोइन जिया खान, फांसी लगाकर दी जान, बॉलीवुड आया सत्ते में। पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया बुधवार ने, धरती को बचाने की जाहिर अपील कर मनाया गया जागतिक पर्यावरण दिन। भरे मनपा सदन में वीडियो गेम खेलना महंगा पड़ा डॉक्टर गुल्हाने को, महापौर ने थमाया शो कॉज। सिटी न्यूज़ के बुलेटिन पर हुई कार्रवाई। मल्टीकार पार्किंग प्रोजेक्ट के डेमो ने बढ़ाई उत्कंठा, प्रोजेक्ट पूरा होने की देखी जा रही राह। शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी और दूर होंगी यातायात की समस्या भी। आपराधिक गतिविधियां भारी पड़ी गुरुवार पर, एक का कत्ल तो दूसरे का हुआ कत्ल का प्रयास। पुलिसिया जवाबदेही पर उठ रही उंगलियां। शुक्रवार को खिले छात्रों के चेहरे, 10वीं के नतीजों की हुई ऑनलाइन घोषणा। इस बार भी बेटियों ने ही बनाया रिकॉर्ड। मानसून ने दी दमदार दस्तक, किसानों के भी चेहरे खिले। अब मानसून के यात्रा पर लगी है सभी की नजरें। पुलिस महकमा अचानक आया सख्ते में, अंडे के गाड़ी के विवाद की पुनरावृत्ति टालने शहर भर के हॉकर्स और अंडे की गाड़ियां हुई जब्त। सभी को गाड़ियां ना लगाने का दिया जा रहा अल्टीमेटम। लाखों के गुटखे का जखीरा बरामद, पुलिस और औषधि प्रशासन के अनदेखी से शहर भर खुलेआम बिक रहा है गुटखा और पान मसाला। यह थी साप्ताहिक सुर्खियां और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, आजा घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। चलिए बढ़ते हैं सप्ताह भर के समाचारों की ओर। चलिए रूबरू होते हैं बीते सप्ताह भर की घटनाओं से, जानते हैं क्या कुछ हुआ है इस बीते सप्ताह भर के कार्यकाल में। सिटी न्यूज़ के विशेष साप्ताहिक बुलेटिन साप्ताहिकी में सोमवार दिनांक 3 जून से इस सप्ताह की शुरुआत हुई। सप्ताह के इस प्रथम दिन से ही मनपा ने शहर के सभी इलाकों के अतिक्रमण ध्वस्त करना शुरू कर दिया। शहर के कई इलाकों में यह अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया। शहर के बड़े अतिक्रमण धारकों पर भी ऐसे ही कार्रवाई कर दिखाने की मांग मनपा प्रशासन से की जा रही है। शहर भर अतिक्रमण का मकर जाल बुना हुआ है, उसे तोड़ना बेहद जरूरी होने की मांग शहरवासियों की ओर से की जा रही है। इसी सोमवार को अमरावती महानगर पालिका का लोकशाही दिवस संपन्न हुआ, लेकिन यह लोकशाही दिन विवादों में घिर गया था। लोकशाही दिन का आयोजन होता तो है, लेकिन शिकायतें लेकर आने वाले नागरिकों के शिकायतों को यहाँ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा इस सदन से खुली आंखों से देखा गया। सदन में उपस्थित मनपा अधिकारी डॉक्टर गुल्हाने पूरे समय वीडियो गेम खेलने में ही व्यस्त दिखे। ये सीधी तस्वीरें इसी सदन सभागृह की है जहां लोकशाही दिन का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा था।
यह खबर जब सिटी न्यूज़ चैनल पर सप्रमाण प्रसारित हुई तो मनपा महापौर ने कार्रवाई का भरोसा दिलाते डॉक्टर गवंडे को शोकॉज जारी कर जवाब मांगा। अब इस जवाब का भी इंतजार है। हल करायसाठी म्हणून येतात, तर अधिकारी लोकांनी न असे गेम न खेळता व्यवस्थित शांतपणे ऐकून घेतलं पाहिजे की त्यांच्या समस्या काय आहे, कोणत्या आवश्यक आहे। जर तिथे असं जर कोणी खेळ वगैरे करत असेल किंवा ऐकायच्या याच्यामध्ये नसेल तर अशा अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याची मी नक्की कारवाई करेन, शोकास नोटीस देण्याच्या संदर्भात। आपराधिक घटनाओं में सोमवार के दिन दहाड़े ग्रीन पार्क कॉलोनी में हुई साहसी सेंधमारी अहम रही। अज्ञात चोरों के टोली ने इस ग्रीन पार्क कॉलोनी में दिन दहाड़े एक घर को निशाना बनाकर चोरी के वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल दौड़ लगाकर कार्रवाई की शुरुआत की है। अब तक कोई ठोस सुराग इन चोरों का लग नहीं पाया है। लग्नाला गेलो होतो जय भारत मंगलममध्ये 11:15ला घरून निघालो आणि 3:30ला परत आलो। त्यावेळेस बाहेरच्या घराचा म्हणजे ते कोंडा तुटलेला दिसला आणि आतमध्ये गेल्यानंतर एक कपाट फोडलेलं होतं पूर्ण, त्यातलं सामान वगैरे अस्ताव्यस्त फेकलेलं होतं। त्याच्यानंतर दुसऱ्या रूममधलं पण कपाट उघडून त्याच्यातलं सामान पलंगावर अस्ताव्यस्त टाकलेलं होतं। त्याच्यामध्ये जवळपास 90 ग्रॅम सोनं आणि 42,000 नकदी कॅश अशी एकूण रक्कम गेलेली आहे। इसी दिन एक 4 पहिया वाहन राजकमल उड़ान पुल के डिवाइडर पर चढ़ गया था, जिसे क्रेन से रास्ते पर लाने की नौबत पड़ी थी। इस हादसे में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, जिससे राहत मिली। शासन के लाखों रुपयों के राजस्व पर डल्ला मारने वाले शातिर आरोपी को सोमवार को ही कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे पुलिस कस्टडी मिली थी। पुलिस इस पूरे प्रकरण में गहन जांच में जुटी है। यह शातिर महाटक शासन के करोड़ों रुपयों के राजस्व पर डल्ला मार चुका है, यह विशेष। इसके बाद अगला दिन यानी बीते सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार। इस मंगलवार को मायानगरी से जो खबर आई उसने सभी को सकते में डाल दिया था। निशब्द, हाउसफुल, गजनी इन फिल्मों से अपना जलवा बिखेरने की शुरुआत करने वाले बोल्ड अभिनेत्री जिया खान इस नवोदित हीरोइन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना पर बॉलीवुड में तूफानी चर्चाओं का भी दौर चला। खुदकुशी करने की ठोस वजह अब तक सामने नहीं आई है। इस तरह निशब्द से अपना करियर शुरू करने वाली जिया खुद ही निशब्द हो गई। इस सप्ताह भर में तहसील कार्यालय में आने वाले छात्रों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। छात्रों को यहां से नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने बड़ी दिक्कतें आई। अधिकारी वर्गों की गैरहाजिरी और लेट लतीफ़ कामकाज के चलते छात्र वर्ग तहसील प्रबंधन के काम पर अच्छा खासा नाराज है। मंगलवार को ही टोल टैक्स विरोधी आंदोलन का आगाज हुआ था। टाउन हॉल में आयोजित टोल विरोधी जन परिषद में टोल हटाने संबंधी भूमिका पर अमल कर यह टेंशन खत्म करने आर पार के लड़ाई का आगाज किया गया है। देखते हैं क्या असर होता है इस टोल विरोधी उग्र आंदोलनात्मक भूमिका का। एक निर्धारित सड़क के अलावा कोई स्पीडी मार्ग, जिसको द्रुत गति मार्ग बोलते हैं, जिससे हाईवे जिसको बोलते हैं कि जल्दी से चलने वाला, जैसे ना बॉम्बे पुणे हाईवे है, नए नए हाईवे बनते, वो जब बनाती तो BRT तत्व पे देती, यानी वो एक आप ठेकेदार ने उसको बनाना, पब्लिक ने उसको यूज़ करना, ठेकेदार ने पब्लिक से पैसा लेना, गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्चा नहीं होना। मेरे को एक बात बताइए, नेशनल हाईवे नंबर 4 ये जो 4 लाइन का बना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से बना या किसी ठेकेदार के पैसे से बना, इसकी जानकारी कोई नहीं लेता। और हम पेपर में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ के माननीय सम्माननीय विधायक महोदय ने 625 करोड़ रुपए लाए। यदि 625 करोड़ रुपए विधायक ने लाए तो फिर ये टोल नाका काय के लिए? कारण सरकार का जो पैसा है वो आपका और मेरा दिया हुआ टैक्स ही है ना। बढ़ते हैं सप्ताह के अगले दिन की ओर। अगला दिन बुधवार। ये बुधवार पर्यावरण बचाओ अभियान को समर्पित था। बुधवार को वैश्विक पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण के रक्षा का मूल मंत्र देकर यह पर्यावरण दिवस मनाया गया।
धरती को बचाने में पर्यावरण की रक्षा बेहद जरूरी है कि हम सब मिलकर पेड़ बचाएं, पानी बचाएं, वन्य प्राणी बचाएं। इन सबको बचाकर ही हम भी बच सकते हैं, ये निसंदेह। बुधवार को ही भातकुली वन परिक्षेत्र का सौंदर्यीकरण कर यह परिसर जन समर्पित कर पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसी दिन कलेक्टर दफ्तर में सिविल इंजीनियरों के साक्षात्कार लिए गए। कुल 100 छात्र छात्राओं ने यह साक्षात्कार दिए, जिसकी पड़ताल प्रक्रिया फिलहाल कलेक्टर दफ्तर में जारी है। इसी बुधवार को कलेक्टर दफ्तर में खरीफ हंगाम के नियोजन की जानकारी दी गई। इस वर्ष किसानों को खाद, बीज और पीक कर्ज की कोई किल्लत नहीं होगी। कृषि विभाग और जिलाधीश कार्यालय पूरे प्रक्रिया पर नजरें बनाए हैं। नियोजन भी पूरा हो चुका है। ऐसी आधिकारिक जानकारी देकर सभी किसानों को आश्वस्त कराया गया कि इस वर्ष उन्हें कोई त्रासदी नहीं होगी। खाद और बीज के कालाबाजारी पर भी नजरें हैं, ताकि किसानों को कोई तकलीफ ना जाए। खरीप हंगामाकरता जे बी बियाणे लागणार आहे आणि विशेषतः सोयाबीन, कापूस आणि त्याबद्दल सगळ्या लीडिंग सीड कंपनी आहे त्यांची प्रतिनिधी आज बोलावण्यात आलं आहे। त्यांची सभा आयोजित केली होती। कॉटनबद्दल सांगायचं म्हणजे जवळपास आपल्याला 9 लाख पॅकेट लागतात। त्यापैकी 5,23,000 पाकिटं आजपर्यंत प्राप्त झालेली आहे। जिल्ह्यामध्ये कुठेही बियाण्याची कमतरता नाही आहे। तर सोयाबीनबद्दल सुद्धा सोयाबीन पेरणीला अजून वेळ आहे। एकदा पाऊस पडल्यानंतर पेरणी होत असते, त्याचा पण आढावा आम्ही घेतो आहे। परंतु आता लगेचच कॉटनचा जो पेरणी सुरू करायची आहे त्याकरता जिल्ह्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यामध्ये कुठलेही बियाणाची टंचाई भासणार नाही। शेतकरी बंधूंना माझी विनंती अशी राहील की त्यांनी योग्य प्रतीचं बियाणं आणि पारखूनच आणि MRP बघूनच विकत घ्यावं।